नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सीमा बुरा। दोस्तों, आज हम आपको क्रोध यानी एंगर को दूर करने वाले कुछ लाभकारी अभ्यास बताएंगे। क्रोध एक प्रतिक्रियात्मक मानसिक आवेग है। क्रोध या गुस्सा हमारी भावनाओं का हिस्सा होता है। क्रोध करने से दोस्तों, क्रोध करने वाले व्यक्ति से हर कोई परेशान रहता है। क्रोध करने से हमारे शरीर में तनाव हार्मोन्स उत्पन्न होने लगते हैं। क्रोध करने वाले व्यक्ति की इम्यूनिटी पावर कमजोर होने लगती है और निद्रा, सिर दर्द, मानसिक तनाव, अवसाद जैसी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। इसके अलावा जो व्यक्ति बहुत अधिक क्रोध करते हैं उनका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और अत्यधिक क्रोध करने वाले व्यक्ति के समय से पहले ही बाल सफेद होने लगते हैं और अनेक शारीरिक और मानसिक व्याधियां आ घेरती हैं। दोस्तों, आप योगासनों और ब्रीदिंग एक्सरसाइजों के नियमित अभ्यास करने से क्रोध यानी एंगर पर काबू पा सकते हैं और खुशहाल जीवन जी सकते हैं। तो क्रोध एक मानवीय भावना है जो भय या किसी अन्य कारण से उत्पन्न होती है। यह गलत व्यवहार के प्रति विरोध की भावना होती है। दोस्तों, क्रोध आना वैसे एक स्वाभाविक बात है, लेकिन अगर आपका क्रोध बहुत देर तक रहे और आप शांत नहीं हो पा रहे हैं तो यह एक गंभीर समस्या का कारण भी बन सकता है। क्रोध को दूर करने के लिए सबसे पहले हम करेंगे ब्रीदिंग अभ्यास को प्रैक्टिस करेंगे। जब भी आपको क्रोध आए, सबसे पहले आप 1 गिलास पानी पी लीजिए। फिर इसके बाद इन अभ्यासों को प्रैक्टिस कीजिए। ऐसे ही किसी भी आसन पर आपने बैठ जाते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने कंधों के पास ऐसे रख लेते हैं और श्वास अंदर भरते हुए आपने अपने दोनों हाथों को ऐसे ऊपर उठाते हैं और श्वास छोड़ते हुए नीचे। ऐसे ही इनहेल और एक्सहेल के साथ आप 10 से 15 बार इसे तीव्रता से प्रैक्टिस कीजिए। इसे करने से हमारा मन शांत होता है और क्रोध पर काबू पाया जा सकता है। अपने दोनों हाथों को कंधों पर ऐसे रख लेते हैं, श्वास अंदर भरते हुए हाथों को ऊपर उठाएंगे और श्वास छोड़ते हुए नीचे। और ऐसे धीरे धीरे अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने घुटनों के पास ऐसे रख लेते हैं। दोस्तों, इस अभ्यास को करने से हमारा मन शांत होता है और हमारे शरीर में एक नई ऊर्जा का संचार होता है और आप अपने क्रोध पर काबू पा सकते हैं। इसमें अब हम करेंगे कूर्मासना योग। यह क्रोध एंगर को दूर करने वाला सबसे बेस्ट अभ्यास है। ऐसे ही स्टाफ पोज की पोजीशन पर आपने बैठ जाते हैं और अपने दोनों पैरों को ऐसे आपने जितना आप फैला सकते हैं उतना फैला लेते हैं और अपने दोनों घुटनों को ऐसे थोड़ा सा ऐसे ऊपर को कर लेते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे घुटनों के पीछे से ऐसे डाल लेते हैं और श्वास छोड़ते हुए ऐसे धीरे धीरे ऐसे आगे को झुक जाते हैं और अपनी ठोड़ी को, अपने माथे को ऐसे जमीन पर स्पर्श करने की कोशिश कीजिए और ऐसे सीधे देखते हैं। 30 सेकंड 2 मिनट ऐसे ही कूर्मासना योग की पोजीशन पर रहें। और फिर धीरे धीरे सीधे। ऐसे ही कूर्मासना योग को आप 4 से 5 बार प्रैक्टिस कीजिए। क्रोध यानी एंगर को दूर करने के लिए अब हम करेंगे गर्भासन योग। दोस्तों, गर्भासन योग को करने से क्रोध, चिड़चिड़ापन, बेचैनी, घबराहट और असंतुष्ट मन की समस्या भी दूर होती है। इसे करने का हम आपको सबसे आसान तरीका बताएंगे। अगर आप बिगनर हैं तो सबसे पहले इसे एक पैर से आप प्रैक्टिस कीजिए। ऐसे आपने स्टाफ पोज की पोजीशन पर आपने बैठ जाते हैं और अपने राइट पैर को उठाकर लेफ्ट थाइस के पास ऐसे रख लेते हैं। ऐसे अर्ध पद्मासना की पोजीशन पर आना है। कमर गर्दन आपने अपनी बिल्कुल सीधी रखते हैं और अपने राइट हाथ को ऐसे अपने घुटने के नीचे से ऐसे निकाल लेते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे प्रणाम मुद्रा बना लेते हैं और ऐसे दोनों आंखों को सहजता से बंद करते हुए कुछ देर ऐसे ही होल्ड करके रखते हैं या फिर अपने दोनों हाथों से ऐसे अपने कान को ऐसे पकड़ लेते हैं और फिर सीधे। फिर दूसरे पैर से भी प्रैक्टिस करेंगे। अपने लेफ्ट पैर को उठाकर राइट थाइस के पास ऐसे रख लेते हैं और अपने हाथ को ऐसे अपने घुटने के बीच में से ऐसे निकाल लेते हैं और ऐसे दोनों हाथों को प्रणाम मुद्रा बना लेते हैं। कुछ देर ऐसे ही होल्ड करके रखते हैं।
जब भी आपको मानसिक तनाव, चिंता, अवसाद, क्रोध जैसे लक्षण उभर आए, आप इस गर्भासना योग को जरूर प्रैक्टिस करें। फिर सीधे इसके बाद इस अभ्यास की नेक्स्ट वेरिएशन को करने के लिए आपने अपने राइट पैर को उठाकर लेफ्ट थाइस के पास ऐसे रख लेते हैं और अपने हाथ को ऐसे अपने घुटने के बीच में से ऐसे निकाल लेते हैं और अपने लेफ्ट पैर को ऐसे घुटने से ऐसे मोड़ लेते हैं। अब आपने अपने लेफ्ट पैर को उठाकर राइट थाइस के पास रखना है, यानी कि आपने पद्मासना को लगाकर अपने दोनों हाथों को ऐसे प्रणाम मुद्रा बना लेते हैं। ऐसे अपने लेफ्ट पैर को ऐसे राइट थाइस के पास ऐसे रखते हैं और अपने हाथ को ऐसे अपने घुटने के बीच में से निकाल लेते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे प्रणाम मुद्रा बना लेते हैं और ऐसे सीधे देखते हैं। कुछ देर 30 सेकंड ऐसे ही होल्ड करके रखते हैं। दोस्तों, इस गर्भासना योग को करने से हमारे चेहरे के चमक में वृद्धि होती है और संपूर्ण शरीर में ब्लड सर्कुलेशन को दुरुस्त रखता है। और फिर धीरे धीरे ऐसे अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने माथे के समीप लाने की कोशिश करते हैं और दोनों आंखों को सहजता से बंद कर लेते हैं। और फिर धीरे धीरे सीधे। ऐसे ही इस गर्भासना योग को आप 4 से 5 बार नियमित प्रैक्टिस कीजिए। दोस्तों, क्रोध, एंगर को दूर करने के लिए आप हास्य योग का भी सहारा ले सकते हैं। हास्य योग को करने से हमारे क्रोध पर नियंत्रण पाया जा सकता है। हास्य योग को करने के लिए आप किसी भी आरामदायक आसन पर आप ऐसे बैठ जाते हैं और दोनों हाथों को कंधों के समानांतर ऐसे प्रणाम मुद्रा बना लेते हैं। इसके बाद आपने लंबी गहरी श्वास अंदर भरते हैं और श्वास छोड़ते हुए आपने हा 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 की आवाज करते हुए इस अभ्यास को प्रैक्टिस करना है। आपने एक तरफ से आर्टिफिशियल हंसी को आपने निकालना होता है। दोस्तों, स्टार्टिंग में जब आप इस आर्टिफिशियल हंसी को निकालोगे तो आपको लगेगा कि मैं ये क्या कर रही हूँ या क्या कर रहा हूँ, बट आप यह करते करते आपको हास्य योग करने का अभ्यास भी हो जाएगा और आप खुशहाल जिंदगी भी जी सकते हैं ऐसे। पहले आप ऐसे ही एक बनावटी हंसी को निकालिए, फिर धीरे धीरे आप इस बनावटी हंसी के साथ ही आपका क्रोध चुटकियों में दूर हो जाएगा।